मेहरानगढ़ का सबसे खूबसूरत अगर कोई महल है तो इससे अच्छा खूबसूरत महल सिर्फ मेहरानगढ़ का ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसी भी दुर्ग में आपको ऐसा खूबसूरत महल देखने को नहीं मिलेगा। इस महल में अगर आप देखें तो ऊपर पूरा सोने का काम किया हुआ है। अच्छा। और ये गोल्ड महाराजा अभय सिंह जी ने जो गुजरात के ऊपर अटैक किया तो वहां से खूब सारा सोना जीत कर लेकर आए और उन्होंने ही इस महल के अंदर वो गोल्ड लगवाया है। तो इसमें ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ के राजाओं राजकुमारों के साथ देवी देवताओं की भी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। जैसे सामने उधर आप देखें कॉर्नर पे तो नरसिंह अवतार है। तो इसी तरह दूसरी जो पेंटिंग है उसमें सारे देवी देवता है। नीचे की तरफ किनारी के ऊपर जो पेंटिंग है दूसरे में वो राग रागिनी की पेंटिंग है, जिसमें एक एक राग का नाम लिखा हुआ है। 6 राग और 30 रागिनी होती है। इसके अलावा जालियों के अंदर लाल नीले पीले हरे शीशे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की तरफ किसी तरह की कोई लाइट नहीं है। अच्छा। डायरेक्ट सन लाइट से ऐसा लगता है कि पीछे लाइट है, जबकि ये उस जमाने में बेल्जियम से आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे यहाँ इस तरह के शीशे जो है यहाँ बिकने के लिए आते हैं और इसके बदले में यहाँ से गोल्ड ले गए अंग्रेज और उसके बदले में इस तरह के कलरफुल शीशे हमारे यहाँ पकड़ा गए। वो ये 100 साल पुराना कारपेट है। युद्ध के बाद महाराजा विश्राम के क्षण इस महल में बिताते, जहां उनके दरबारी नर्तकियां दरबारी गायिकाएं उनके लिए नाच गाना पेश करती थी। तो इसमें आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत ये कक्ष है। मारवाड़ स्टेट का सामने 5 कलर का फ्लैग है विथ राज चिन्ह, और ये नृत्य का कक्ष था जहां महाराजा अपने मेहमानों के साथ इस जगह पर युद्ध के बाद विश्राम के क्षण बिताते थे, जहां उनकी राज गायिकाएं नर्तिकाएं उनके मनोरंजन के लिए नाच गाना पेश करती थी। इसमें बाकी आप देख रहे हैं पिलर के ऊपर की तरफ ये सिर्फ गोल्ड की चित्रकारी है। चित्र में कलर के तौर पर गोल्ड यूज आया है, लेकिन ऊपर जो है ये पूरा सोने का काम किया हुआ है। और चारों कोनों पे 4 काले फीते नजर आ रहे हैं आपको किनारी पे। इसकी खूबसूरती को किसी की नजर ना लगे इसके लिए ये लगाया गया है। जयपुर के महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा बनाया गया ये शीश महल है। और शीश महल में अगर आप देखें तो पूरे महल के अंदर 1000 से ज्यादा शीशे लगे हुए हैं। अगर इसमें एक मोमबत्ती सेंटर में रखी जाए तो जितने शीशे हैं उतनी मोमबत्तियां जिनका प्रतिबिंब इन शीशों में दिखाई देता है, तो 1000 की तादाद में मोमबत्तियों का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। दिवाली के दिन महाराजा अपनी महारानियों के साथ में इस महल के अंदर लक्ष्मी जी का पूजन करते थे। और चारों तरफ अगर आप देखें तो देवी देवताओं की सारी पेंटिंग है। ठीक सामने एक पेंटिंग है जिसमें आप देखेंगे भगवान शिव पार्वती जी के साथ में है, और उनके दोनों साइड में 2 महिलाएं खड़ी है। वो गणेश जी की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम था रिद्धि सिद्धि, और उनके दोनों साइड में 2 बच्चे खड़े हाथ जोड़ करके। ये गणेश जी के 2 पुत्र हैं और उनका नाम था शुभ और लाभ, जिनको पहली बार आप पेंटिंग में देख रहे हैं। घर के बाहर तो शुभ लाभ लिखा हुआ आप देखेंगे, लेकिन पेंटिंग में पहली बार शुभ लाभ को आप देख रहे हैं, जो गणेश जी के पुत्र थे दोनों, और वो भी शादीशुदा थे। उनकी दोनों की पत्नियों के नाम था तुष्टि एंड पुष्टि, और उनके भी बच्चे थे जिनका नाम था आमोद प्रमोद। तो ये पूरा गणेश जी का परिवार था जो इस पेंटिंग में इस महल के अंदर पेंटिंग के रूप में विद्यमान।